तुम क्या कर रही हो? मैं बस खेल रही हूँ, मुझसे मत उलझो। ये किस तरह का खेल है? मैं पूरे दिन सफाई करती हूँ। सफाई ही करती रहो दादी, मैं अभी छोटी हूँ। तुम्हें इसका पछतावा होगा। ओए, और अब क्या करोगी? मुझे श्राप दोगी? अभी नहीं। बुरी बात है, 15 साल से छोटे बच्चों को श्राप नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उन्हें एडवांस में श्राप दे सकते हैं। दिन ब दिन, सुबह सुबह तुम 10 साल बड़ी हो जाओगी। ये श्राप याद रखना, तुम टाल नहीं पाओगी। ओए, आखिरकार छुटकारा मिल गया। इसे कहाँ रखूं? तैयार हो जाओ बेटा, जब तुम 15 साल की होगी तुम्हें अचानक ही फील होगा कि एडल्ट होना क्या होता है। अचानक सब बदल जाएगा। क्या लूजर है, देख के चला करो। सॉरी किटी। और ये क्या लगा के रखा है? क्या किसी जीनियस ने तुम्हारे सर पर एक आइसक्रीम कोन चिपका दिया है क्या? नहीं, दरअसल मेरा ही बर्थडे है। मैं अब 15 साल की हो गई। अरे वाह, बधाई हो। मेरे पास ना तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है। अरे क्या कर रही हो? अरे कम ऑन, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। ये मेरी लाइफ का सबसे खराब बर्थडे है। ईवा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उस चुड़ैल किटी ने मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया। ओह कम ऑन ईवा, तुम उस जैसे बेवकूफ पर ध्यान मत दो। देखो क्या लाया हूँ। वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो डॉनी। तुम इसकी हकदार हो ईवा। थैंक्स डॉनी, तुम तो मेरी लाइफ के बेस्ट इंसान हो। ईवा, ये जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और ये कभी मत भूलना, ठीक है? देखो ऊपर वाला भी यही चाहता है। ऐसा ही होगा। चलो घर चले, क्लास खत्म हो गई है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हेलो मिसेस। तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई क्लास बंक नहीं कर रही हूँ। ओके कर रही हूँ, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये थैंक यू। लेकिन तभी क्या? तुम्हें कैसे सबक सिखाऊं? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। सुनो, तुम ये सभी टास्क लो और इसे पूरा करके दो। साल के आखिर तक? कल तक, वरना मैं प्रिंसिपल को सब बताऊंगी और वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। मैं ये कैसे करूंगी? तो बहुत सारे टास्क हैं। रोना बंद करो। मैं तुम्हारी जगह होती तो यहाँ खड़ी नहीं होती, अभी तक शुरू कर चुकी होती। जाओ। यस मैम। बड़ा होना आखिर इतना भी बुरा नहीं है। मैंने कमाल कर दिया। आउच! ये बहुत बुरा है डॉनी। मैं क्या करूं? मुझे क्या हो रहा है? रिलैक्स ईवा, देखो शायद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये और भी बदतर हो गया तो मुझे डर लग रहा है डॉनी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुकूंगा और कल सुबह हम पता लगा लेंगे। वैसे तुम कराटे लेते हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचो। फिर ठीक है। आज तो मजा आएगा यार। आओ। उठ जाओ। मैं यहाँ सो रही हूँ और तुम वहाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईवा। मॉर्निंग। तो मैं कैसी दिख रही हूँ? क्या आप ठीक है? ये तो तुम खुद देख लो। क्या
आई, मेरी पीठ कल से भी ज्यादा बदतर है। ये कैसे पॉसिबल है? शायद हमें कुछ और सोचना चाहिए। डॉनी हटो, मैं खुद को देखना चाहती हूँ। सीरियसली ईवा, तुम्हारा देखना सही नहीं होगा। डॉनी तुम्हें क्या हुआ है? मुझे देखने दो, हटो। ईवा चिल्लाना मत। कम ऑन ईवा, रोना बंद करो। देखो तुम बूढ़ी नहीं हुई हो। मैं बूढ़ी हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम बूढ़ी नहीं हो। मैं अब घर से बाहर नहीं निकलूंगी। कम से कम स्कूल तो नहीं जाऊंगी। मैं समझ गया। चलो हम स्कूल नहीं जाते और कैफे चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती। तो फिर मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा तुम्हें। नहीं। ऐसी कोई चीज ढूंढो जिस पर जादूगर का कब्जा हो। समझ गई। ये पक्का जादू टोना लगता है। कुछ भी। अरे देखो, यहाँ पर कुछ तो होगा। शायद हम गलत थे और वो कुछ रह नहीं है। अरे यार एक मिनट, अब क्या हुआ? जरा वहाँ पर देखो। ये कुछ अजीब नहीं है, सिर्फ एक ही दरवाजा है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसके पीछे क्या है? हो, लगता है सब कुछ अजीब है। हाँ हाँ, अरे ये देखो। अरे लगता है जैसे हम इसी की तलाश कर रहे थे। जल्दी से मंत्र ढूंढो। ठीक है, देखते हैं। अरे यार देखो, इसमें कुछ लिखा है। बुढ़ापे के जादू को तोड़ने के लिए आपके दुश्मन के हाथ से बनी हुई चीज और आपके दोस्त का गिफ्ट लगेगा। हाँ, लगता है किसी को मुझे गिफ्ट देना होगा। या तो दांतों का ब्रेसेस या फिर ब्लड प्रेशर, क्यों है ना मैडम? बेवकूफ। मजाक कर रहा था यार। चलो गिफ्ट तो तैयार है, लेकिन दुश्मन की बनी हुई चीज का क्या करें हम? वो मेरी दुश्मन है। आगे बोलो। मैंने हाल में उससे बहुत सारा होमवर्क करवाया है। मुझे स्कूल में जाकर उसे पकड़ना होगा। तो फिर किसका इंतजार कर रही है? जाओ ना। ठीक है। फिर से दर्द। शायद इसमें डोले शोले बढ़ाने के लिए भी कोई मंत्र मिल जाए तो। ये सोचना भी मत। ठीक है, अंदर जाऊंगी, चुपचाप होमवर्क लूंगी और आ जाऊंगी। हो जाएगा। हो तो तुम यहाँ पर हो। पता है कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। मुझे? हाँ बिल्कुल, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम एक टीचर ही हो ना? ओ हाँ, मैं ही मिस एवा हूँ। कहिए। मिस? हाँ, बिल्कुल सही है। तो तुम्हारा जवान दिल तैयार तो है ना? मेरा दिल। जाने का टाइम हो गया। चलिए चलते अच्छा हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। मैं तुम्हारा बिस्तर पे इंतजार करूंगा। हाँ, जरूर। हाँ, अरे तुम क्यों खोलती हो? मैं खोलता ना तुम्हारे लिए। धन्यवाद। क्या कट्टू मालती यार। अबे मैं तो लेट होगा, जहाँ मुझे जाना था उसके लिए। बिंगो, मैंने कर दिखाया कि उसके दरवाजे पर एक औरत है जो उसकी लाइफ बदलने वाली है। वो बहुत खुश हो गया था और वहाँ से चला गया। फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं जाऊँ क्या जल्दी से? अभी नहीं, रुको एक सेकेंड, वरना वो हमारा फ्रॉड पकड़ लेगा। सही बात है, सही बात है। ओ हाँ, तुम ये ले सकती हो। वैसे मैंने कहा था कि जो तुम मांगोगी वो उसे देना होगा। अब देखते हैं वो ये बात मानता है या नहीं। हाँ, शायद वो आज मुझे महंगे पर्स दिलवा दे, या फिर ब्रांडेड कपड़े, या फिर महंगी ज्वेलरी भी दिलवा सकता है। ठीक है, वो सब तुम खुद देख लो। मेरा काम हो गया। थैंक यू सो मच। तुम सचमुच में बहुत अच्छी हो। हाँ। टॉपिक है टिकटॉक। ओह हाँ, टिकटॉक। हाँ। ओ तेरी, मैं तैयार नहीं हूँ और कल रात मैं टिकटॉक चलाए बिना ही सो गया। अभी कमेंट जरूर करना कि आपको टिकटॉक पसंद है या नहीं। तो सभी का पहला काम जो है वो है डांस करना। हाँ, मैं समझ गई। बढ़िया, मुझे देखने दो।
मैंने पूरी जिंदगी इसकी तैयारी की है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठो बैठो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या दिन है। ओह, यार ये टीचर सच में कूल है, उन बूढ़े टीचर्स की तरह नहीं है। ठीक है, तो अब जवाब देने की बारी तुम्हारी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटो। नहीं, तुम्हारे लिए एक अलग टॉपिक है। मुझे बताओ 1443 प्लस 3871 कितना होगा? 1400 प्लस 10 होगा। 10 होगा। बिल्कुल गलत। मैं खुद को देखना चाहती हूँ। ओह, ओह, ये क्या है? चलो देखते हैं। ठीक है, चलो अब खुद को किसी चीज में बिजी रखो, मैं चेक करूंगी। तब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, मुझे ग्रेड देने होंगे। ये ए है, ये भी, और ये भी। कमाल है, मैं तो चैंपियन हूँ। ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को देखती हूँ। काम करो। सभी लोगों ने अच्छा किया, लगभग। ठीक है, तो आप सब जा सकते हैं फाइनली। पर तुम रुको। आप क्या? मैंने सुना है तुम्हें हाल ही में ढेर सारा होमवर्क मिला है, वो कहाँ पर है? मैं उन्हें प्रिंसिपल के पास ले गई। प्रिंसिपल को? और क्या, वो टीचर मुझे मिली नहीं जिन्होंने मुझे ये सब दिया था। ठीक है, तुम जा सकती हो। लगता है फिर उस माचो से निपटना ही होगा। हाँ। उसने उसे कहाँ पर छुपाया होगा, मुझे ढूंढना ही होगा। कितना बेवकूफ है। क्या हाल चाल चल रहा है? मेरी क्लास का लड़का। अच्छा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मिस? मैं बस आपसे कुछ पूछने आई हूँ। ऐसा लगता है वही है मेरी तकदीर। चुड़ैल ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। तो फिर बताओ तुम क्या करोगी? कुछ भी चलेगा। मुझे चाहिए। रुको, जैसे हाथ से केक खिलाओ ले पिया। मुझे दरअसल किटी का होमवर्क चाहिए। मुझे लगता है वो कचरे में है। मैं कितनी मूर्ख हूँ, मैंने वहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जाके उठा सकते हो। वैसे मुझे नहीं पता कि उसने वो होमवर्क मेरे पास क्यों छोड़ दिया। थैंक्स। अच्छा, तो आप जो चाहती थी आपको वो सब मिल गया। मेरी बारी है, जो मुझे चाहिए। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? पता नहीं है क्या चल रहा है। देखकर लगता है कुछ घबराया हुआ है। तो बताओ, हम कहाँ थे? तुम नए टीचर के बारे में बता रही थी। ओह हाँ, सही कहा। मैं टॉयलेट गई और उसने मुझे वहाँ पर ढेर सारा होमवर्क दे दिया और कहा इसे कल तक पूरा करना होगा। ये तो हद है, इतना जुल्म। और तुमने ये सब कैसे किया? मैं नहीं, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया। मैंने बस सही इंसान को पैसे दे दिए और सुबह तक उसने सब कुछ कर डाला। सही है, इसके लिए अपने नेल्स पर बात करने की जरूरत नहीं। तो किटी ने होमवर्क खुद से नहीं किया, तो इसीलिए वो जादू फ्लॉप हो गया। तुम वहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो? जासूसी कर रहे हो? हाँ, हे, मैं कुछ भी। तुम बस एक लूजर हो जॉनी, चले जाओ यहाँ से। अरे मेरा तो काम बन गया। क्या पागल है? ये सच है। किटी, क्या तुम फिर से स्टूडेंट्स के ऊपर वो बकवास स्टिकर चिपका रही हो? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो आज ऐसे ही आया था, है ना एलिस? हाँ, ये सही है। मुझसे झूठ बोलोगी? फिर बताओ कि बाहर हॉलवे में आधे ज्यादा बच्चों ने स्टिकर क्यों चिपका रखे हैं? वो तो बस एक नया ट्रेंड है, उसे ग्रंज कहते हैं। आपको नहीं पता है क्या? तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं भी एक बेवकूफ हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बहुत हो गया, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। कल तुम अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे ऑफिस में आओगी सीधे। अगर मेरी उम्र 10 साल और बढ़ गई तो लगता है मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा और बूढ़ी औरत की जिंदगी ही जीनी होगी। लेकिन अगर मैं हर दिन 10 साल बढ़ती गई तो
इसका मतलब कुछ ही दिनों में मैं मेरा दिल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं, इस पर ध्यान नहीं देती। चलो पाई ही बना लेती हूँ। लगता है कि ये तैयार है। ओए ओए ओए, इसमें क्या ही गलत है, मुझे तो बस यही चाहिए। हाँ, इसमें ये सजा देती हूँ और ये भी। ओए ओए, वैसे टाइम क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा। ओए 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 ओए, 5 बज गए। चलो अब बुनाई करने का टाइम हो गया है। बुनाई करेंगे और फिर सो जाएंगे। चलो। ओए, ईवा, मैं समझ गया। प्लीज माफ कर दो। मुझे ये सोच कर डर लगता है कि अब तुमने क्या सोच लिया होगा। किटी को मैंने बड़बड़ाते हुए सुना कि उसने होमवर्क खुद से नहीं किया था, तो इसलिए रिचुअल फेल हो गया। क्या? वो धोखेबाज! मैं उसे इसके लिए फेल कर दूंगी। लगता है मैं सच में एक टीचर बन गई हूँ। चलो फिर एक बार और रिचुअल करते हैं। लेकिन कैसे? हमारे पास किटी की कोई चीज नहीं है, सब बर्बाद हो जाएगा। तेरा दोस्त हमेशा तैयार है। डॉनी, तुम जादूगर हो। अब हमें दुश्मन का सामना करना होगा। दुश्मन का सामान तो मिल गया, लेकिन अब हमें तुम्हारा गिफ्ट चाहिए। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ओह वाह, तुम ये कहाँ से लाए? बहुत पहले खींचा था मैंने, जब तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तब से मैंने 1 साल से अपनी जेब में रखा हुआ था। ये बहुत ही प्यारा है। ठीक है, टाइम बीत गया, अब काम करते हैं। ध्यान लगाते हैं। बिंगो। खैर ये परफेक्ट तो नहीं है, सॉरी ईवा। हमेशा की तरह। चलो ज्यादा परेशान मत हो। अच्छी ताकतों आओ, अच्छी ताकतों आओ। पवित्र रोशनी से रास्ता रोशन करो। बुराई की हार हो, अच्छाई की जीत हो। अरे यार, ये जादू फिर से फ्लॉप हो गया क्या ईवा? गुड मॉर्निंग जॉनी। अरे यार, ये तो काम कर गया। अरे नहीं, माफ करना ईवा। कोई बात नहीं, जरूरी ये है कि मैं फिर से यंग और होशियार हूँ। थैंक्स टॉनी, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाती। कोई बात नहीं। अरे वैसे तुम ये बूढ़े लोगों की तरह काम क्यों कर रहे हो? अब तो तुम जवान हो। अभी बेकिंग और बुनाई का काम शुरू हुआ है, मन करता है मैं इसे कर लूं। ये सूट भी करता है। खुशी की बात तो ये है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब कोई शराब नहीं बचा। लगभग नहीं। अरे ये कौन है? एरियल है। एरियल? अब ये मत कहना कि तुमने कुछ किया। ओह हाँ, मैंने जादू की किताब में गहराई से उतरने का सोचा और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला, है ना एरियल? ये तो कमाल है, लेकिन इसका जादू कब टूटने वाला है? जब तक एरियल किताब नहीं पढ़ लेती और जादू को उलट नहीं देती, है ना डार्लिंग? कितना कीमती छोटा सा बच्चा है। क्या तुम इसे ढूंढ रही हो एरियल? इसका मतलब है कि इसका जादू जल्दी नहीं टूटने वाला। देखो ना, कितनी अच्छी बात है कि किस्मत ने हमें हॉस्पिटल में ही मिला दिया। हाँ, मुझे याद है जैसे कल की बात थी। तो आपको कैसी लगी? क्या किसी बड़े मॉन्स्टर ने यहाँ पे हमला कर दिया? गाँव सीरियस है। मुझे बताओ ना, मुझे जानना है कि ये सब हो क्यों रहा है। आप तो असली हीरो लग रहे। रुको। हाँ सही कहा, वो मैं ही हूँ। हेलो, हाय। मेरी सपनों की रानी। हाँ बताओ, क्या चाहिए तुमको? प्लीज बुरा मत मानिएगा। तुम्हारा नाम क्या है खूबसूरत औरत? मैं जानने के लिए बेताब हूँ। क्रिस्टी।
प्यार के समुंदर में मैं डूबने ही वाली थी कि किसी ने उससे पहले ही मुझे घायल कर दिया। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। चुड़ैल ने जो भविष्यवाणी की थी कि तुम दरवाजे मिलोगी, वो तो गलत साबित हो गई ना। शायद आप सही कह रहे हैं। शायद मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, अगर तू बीच में आ गया तो तेरी ना मालूम। अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की थी, उसके बाद मैं घायल हो गया। कितना शानदार है ये सब। मगर तुम जैसी कांटा माल तो कभी भी नहीं देखी मैंने। आप कितने अच्छे हैं। अच्छा बताओ, कोई मदद चाहिए क्या? हाँ प्लीज देखिए कोई गुब्बारा है कि नहीं। मेरा मतलब था चोट ठीक करूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, इसके बाद चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मैं आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। अगर तुम साथ हो तो आखिर क्या गम है। ये मिस्टर, पट्टी का क्या हुआ यार? पट्टी। उस दिन तो क्रिस्टी मजा ही आ गया था। मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ चलो चलते हैं ना रूम पे। आई लव यू टू। लेकिन मुझे लगता है कि हम जादूगरनी एरियल की वजह से ही मिल पाए हैं। उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर उससे भी एक जरूरी बात है। उससे पूछना है। हमें सीधे रूम में जाके तैयार हो जाना चाहिए एक बच्चे के लिए। कितना क्यूट बच्चा है। ये तो कमाल हो गया। एरियल तो सचमुच की जादूगरनी है। तुमने देखा ना, लगता है जैसे बच्ची हमारे लिए बनी है। चलो चलो प्यारी हनी, अब से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अरे तुम तो बड़ी ही चिड़चिड़ी हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। एक चिड़चिड़ी चुड़ैल। आज मैं कितनी खुश हूँ। ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही गई है। आ जाओ हमारे साथ। तो तुम मुझे किस करने वाली हो कि नहीं? हाँ। ये क्या बकवास है? अबे ओ ठरकी, तू तेरी गर्लफ्रेंड को किस क्यों कर रहा है? हाँ, उसी ने बोला था मुझे। ईवा, क्या ये सच है? हाँ, लेकिन पहले मुझे समझाने तो दो। बकवास बंद करो, ब्रेकअप हो गया। हाँ? क्या मतलब कि ब्रेकअप हो गया? टाइलर रुको। हमेशा हाँ कहो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हाँ सही, इस बकवास की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। हेलो हेलो, कैफे चलने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, एक्चुअली मैं बीमार हूँ और मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। तुम दुकान में कपड़े खरीद रही हो? नहीं। मैं तुम्हें शीशे में देख रही हूँ। मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें गलत फहमी हो गई है। तुम्हारे शब्दों में तुम्हारा मुंह टाइम पर खुल रहा है। जल्दी बाहर आओ। ओह, ठीक है। मैं तुमसे कह रही हूँ दुनिया से छुपना बंद करो, हर चीज के लिए ना कहना बंद करो। मैं पहले ही हाँ करने की कोशिश कर चुकी हूँ। तुम्हें याद है ना कि क्या हुआ था? मैंने नेट को चूमने के लिए हाँ कहा और टाइलर ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम यहीं रुकोगी और बहुत अच्छा समय बिताओगी। ओह, जरूरी बात, टाइलर का उसकी गर्लफ्रेंड से ना मिलना है। ईवा, क्या ताज्जुब की बात है? हेलो टाइलर और एरियल। हाँ बिल्कुल, एरियल। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। शुक्रिया, हम जानते हैं। हम एक पार्टी में जाने वाले हैं, तुम आना चाहती हो? हाँ, ये अच्छा रहेगा। नहीं दोस्तों, शुक्रिया, मुझे काम करना है। सच में ईवा, तुम हमेशा से बोर थी और अभी भी हो। बस बहुत हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। हाँ, उसे ऐसा कहने का मुझे क्या हक है? हाँ, मैं बोर नहीं हूँ। अरे ये दुनिया से हाँ कहो। मैं अभी साबित कर दूंगी कि मैं बोर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में हाँ को इनवाइट करें ताकि तुम लोग सब कुछ हासिल कर सको। लेकिन आगे की बात बोलूं उससे पहले
हम स्वागत करेंगे नए लोगों का। वो यहाँ नहीं है। स्वागत है आपका भविष्य में मिस। हाँ, आइए मेरे पास आइए। नहीं, मैं तो बस देखने के लिए आई थी। हाँ। क्या बोला आपने? नहीं। क्या है तुम्हारा नाम बताओ? ईवा। और ये भी बताओ कि क्या तुम्हें आज की सेमिनार की जरूरत है? नहीं। तुम जिंदा नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। तुम सारा दिन खुद को बंद कर देती हो और फिर टाइम वेस्ट करती हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमने जीवन में प्यार खो दिया है। सही कहा ना? हाँ। तो फिर हम लोग एक डील करेंगे। बोलो, डील करोगी ना हमारे साथ? बोलो। अरे तुमने खाना वाना नहीं खाया क्या? जोर से बोलो। हाँ। क्या बोली तुम? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, अरे नहीं। अरे वो तो उस कूड़ेदान में बस पिज्जा क्रस्ट फेंकने का ही काम करते हैं। हेलो। लगता है बैटरी चली गई। कितनी दूर? अरे हम तो बस लगभग पहुंच ही गए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे क्या? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। क्या आप मुझे ये सारा पैसा दे सकती हैं क्या? हाँ, ले जाओ। अरे लो, हम तो बस पहुंच भी गए। बाय बाय। अरे नहीं, मैं अकेली हूँ जंगल में, बिना पैसे और खराब फोन के साथ। अब मैं घर कैसे पहुँचूंगी? बचाओ प्लीज। ईवा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नेट, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम जंगल में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर कुछ पर्सनल काम करने आया था। और तुम? मैं खो गई। क्या मैं तुम्हारे घर तक चलूं? हाँ, आखिरकार हाँ कहना इतना भी बुरा नहीं है। ये देखो बेवकूफ। माफ करना ईवा, मेरे पास एक केमिकल है। मुझे एक इंसान चाहिए जिस पे टेस्ट कर सकूं। समझ गई। अरे सुनो ना, क्या मैं ये केमिकल तुम पर आजमा कर देखूं क्या? ये बहुत ज्यादा है। कौन जानता है तुमने क्या बकवास मिलाई है? तो नहीं। ठीक है। उम्मीद है कि एक नहीं से सब ठीक हो जाएगा। या ठीक नहीं। लगता है कि वो आदमी सही था। मैंने कहा नहीं और जिंदगी ने मुझसे बदला ले लिया। अरे नहीं, मुझे बेवकूफ के पास जाना पड़ेगा। अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? गेस करो, मुझे क्या पता चला? ओह नहीं, गॉसिप। दरअसल ईवा ने एक डील की है और अब वो हर चीज के लिए हाँ बोलेगी। नहीं, बाहर निकलो। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, उसने हैरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बनना भी कबूल कर लिया। ये अजीब है। लेकिन मुझे इस जानकारी की जरूरत क्यों होगी? तुम बहुत मूर्ख हो। हम उसके साथ पैसों की धोखाधड़ी कर सकते हैं। हेलो ईवा। हाय। ओह वाओ, तुम्हारे चेहरे पर क्या है? क्या ये ड्राइंग है? ओह, दर्द होता है, मैंने अभी से बनवाया। क्या ये टैटू है? तुमने ऐसा करने का फैसला क्यों किया? वो भी तुम्हारे चेहरे पर? आर्टिस्ट ने मुझे बोला और मैं मना नहीं कर पाई। तो वो हमें भी मना नहीं करेंगे। सुनो ईवा, क्या हमें तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा? हमें कुछ नए कपड़े चाहिए।
बेशक लड़कियों, ये लो। ओह बेशक। ये ठीक है। अब हम काफी नए कपड़े लेंगे। अरे हाँ, यकीन नहीं होता कि उसने हमें अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। बेवकूफ ईवा। ये मुर्गियाँ क्या कुड़कुड़ा रही हैं? मुझे ईवा को तुरंत ढूंढना होगा। क्या तुमने सब खरीद लिया? अरे हाँ, रास्ते से हटो। इतनी जल्दी नहीं। तुम इतने नाखुश क्यों हो? तुमने खुद ही हमें अपना कार्ड दिया। और कपड़े तुम वापस नहीं ले सकती। तुम्हें यकीन है? ईवा, तुम इन चीजों को लेकर बच्चों के शेल्टर में दान करना चाहती हो ना? हाँ, कपड़े दे दो। लेकिन ये सही नहीं है। कपड़े ये हैं, जल्दी। और ये लो, वैसे भी उसके पैसे खत्म हो गए हैं। ला 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 ला। अरे आराम से। मेरी मदद करो, दयालु लड़की, क्या तुम मुझे कुछ सिक्के दे सकती हो? बिल्कुल। हाँ, ये लो। हाँ। सबसे मसालेदार खाने के लिए हमारे कैफे में आए। क्या तुम कैफे में आओगी? हाँ हाँ। तुम क्यों रो रही हो? मैंने अपने पैसों से आइसक्रीम खरीदी और वो गिर गई। तुम्हारे पास एक है, क्या तुम मुझे दोगी? हाँ। वाओ, शुक्रिया। गुड डे मिसेस क्रिस्टी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मेरी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज खराब हो रही हैं और जिन स्टूडेंट्स को मेरी मदद करनी थी वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं और साथ ही हमें जिम में दीवारों को फिर से रंगना भी है। दुखद। अच्छा सुनो, क्या तुम फ्री हो थोड़ी देर? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ। मिसेस क्रिस्टी, हमें बताओ स्कूल का प्रेसिडेंट आखिर कौन बना? तुम तो पक्का नहीं, तुम तो बेवकूफ हो। मेरे दोस्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? पूरी क्लास में चिल्लाओ मत। तुम ऐसे मत करो क्योंकि क्लास में ऐसे चिल्लाने करने के लिए चुप हो जाओ। बहुत शोर कर रही हो। शांत, वरना मैं तुम सबको सजा दूंगी। अब चलो देखते हैं हमारे स्कूल में प्रेसिडेंट कौन बन रहा है। ईवा! क्या कहा? वो यहाँ भी नहीं है। ईवा का भी एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू चल रहा है और वो जीत भी गई है क्योंकि उसने सभी टीचर्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मदद की थी, इसीलिए सभी ने उसे वोट दिए। ये गजब है। इस ईवा से तंग आ गई हूँ। चुपचाप बस चलो लूजर। यकीन नहीं होता डांस कंपटीशन के लिए तुम मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गई। मुझे लगा तुम नहीं मानोगी। तुम टाइलर की एक्स गर्लफ्रेंड हो ना? हाँ। ओह भूल जाओ, जरूरी बात है कि हम अच्छा समय बिताएंगे और हाँ कहने का एक मौका भी नहीं छोड़ूंगी। बढ़िया, तो चलते हैं। लगता है कि हमें यही करना चाहिए। चलो देखते हैं। नेट। हाय, कैसे हो? हेलो, मुझे तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं बस आसपास घूम ही रहा था। ये क्या तुमने टैटू करवाया? हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? वाओ, शानदार! ये सबसे अच्छा वीडियो है ईवा, ये कमाल है। हाँ, मुझे खुशी है। तुम क्या कह रहे थे? क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? डेट? हाँ, मैं तैयार हूँ। उम्मीद है कि इस नहीं से कुछ भी बुरा नहीं होगा। आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वो है सीढ़ियों से फिर से गिरना। मुझे इस टाइलर की जरूरत क्यों है? मैं तो नेट को डेट कर रही हूँ। मैं ये कहाँ हूँ? ये क्या है? शांत हो जाओ और छटपटाना बंद करो। तुम गिर गई थी और तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी।
क्या? कैसे? मुझे नहीं पता। तुम टायलर के घर के पास मिली, मैंने उसे फोन किया लेकिन वो सिर्फ फोन पर रो रहा था। उसने एरिया से ब्रेकअप कर लिया और मुझे फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। क्या? और तुमने क्या किया? मैंने कहा नहीं, और उसके बाद बस मैंने अपना सिर फोड़ लिया, और सब इसलिए क्योंकि मुझे हाँ कहना चाहिए था। और ये रिलेटेड कैसे है? मैं किसी को मना नहीं कर सकती वरना कुछ बुरा होगा। मुझे ये बेवकूफी भरा टैटू भी मिला। तुम्हें हर चीज के लिए हाँ कहने की जरूरत नहीं है। दे वो फाड़ लो। क्या? क्या ये इटालियन है? ओह, मेरे कहने का मतलब था कि ये जरूरी है। पर तुमने इटालियन कब सीख ली? हाँ, एक गूगल ऐड आया था जिसमें लिखा था कि क्या आप इटालियन सीखना चाहते हैं, और मैंने कहा हाँ, उस पर क्लिक किया। तो क्या? कुछ नहीं, मैं डॉक्टर को कॉल करूंगी और बताऊंगी कि तुम यहाँ आई हो। हाँ, अच्छी बात है, उन्होंने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी। तुम लकी हो, सिर पर जोर से चोट नहीं लगी। प्लीज मदद करो। अरे हटो रे। रुको, उसने हमारे पैसे चुरा लिए। चलो पुलिस को बुलाते हैं। तब तक तो वो चला जाएगा। मुझे मेरा पर्स दिलाओ जल्दी। हाँ जरूर, रुको। अरे कौन है तू? पकड़ लिया। मेरा सर। ये पर्स चुराने के लिए है। वाओ, ईवा ने फिर से बचाया। वो भी एक चोर को पकड़ के। हमारे दर्शकों के लिए कुछ शब्द। कुछ भी खास नहीं, मुझे बस पर्स वापस दिलाने के लिए कहा गया था। तुम तो बड़ी ही कमाल की लड़की हो। इतने सारे अच्छे काम और ये सोचना कि तुम सिर्फ एक स्कूल की लड़की हो। असल में साधारण स्टूडेंट है, फिर भी हमेशा खबरों में रहती है। ये सब अजीब है। मुझे ईवा के बारे में और जानने की जरूरत है। अगर वो कोई गुप्त एजेंट हुई तो? हाँ, हम बस पहुंच ही गए। क्या मैं अब आंखें खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वाओ, क्या ये सब तुमने किया? हाँ हाँ, ईवा पता है मैंने ये खुद तुम्हारे लिए बनाया। और यहाँ पर कोई बर्तन बजाने वाली वेट्रेस भी नहीं बीच में। बिल्कुल सही। अरे वाह, मेरे फेवरेट फल भी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाहता था। बस ये मत कहना कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। असल में बात यह है कि मेरे अंकल मेरे लिए घर छोड़ गए यूरोप में, और मुझे उस घर में जाना ही पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम्हें जाना है यूरोप? कब? हम कल जाएंगे। मुझे पता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। तुम चलोगी ना? हाँ। मैं ये जानता था कि तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें पछतावा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। हाँ, बहुत मजा आएगा। ईवा मेरे साथ यूरोप में रहेगी तो। ओह, ईवा के बारे में एक और नई खबर है तो। ब्रेकिंग न्यूज। आप सब ईवा से परिचित होंगे तो आज उसे उसकी संदिग्ध गतिविधि और लोकप्रियता के लिए लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब क्या है? लेकिन पता चला है कि ये बहुत सिंपल है। ईवा ने असल में एक डील की है और हर चीज के लिए हाँ कहना है उसे। ये उसके लाइफ का मोटो है। यकीन नहीं होता। तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ। मुझे पता है कि सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहता था। तुम चलोगी ना? हाँ। ईवा को मुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और वो बस मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई क्योंकि उसकी एक डील है। हेलो, मैं तैयार हूँ, मेरी चीजें पैक हैं। अरे तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने न्यूज़ में तुम्हारे बारे में कुछ और भी देखा है। तो क्या यस डील के बारे में सब सही है? ये सच है तो क्या? तो क्या तुम मेरे साथ सच में चलने के लिए तैयार हो गई? क्योंकि तुम सिर्फ ना नहीं कह सकती। नहीं। हाँ। और शायद तुम इसलिए मेरे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। तो क्या इसके लिए तुम घूम में मुंह गाड़ोगी? क्या? घूम में मुंह गाड़ोगी कि नहीं? हाँ। अब तो सब कुछ साफ हो चुका है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बस ना नहीं कह सकती। ओह नेट,
रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह, मुझे कोच को तुरंत ढूंढना होगा और डील कैंसिल करानी होगी, वरना नेट मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा। नेट, रुको रुको। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं कहने आई थी कि नहीं, अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगी। तुम बोल क्या रही हो? अरे नहीं, मैं किसी डील की वजह से तुम्हारे साथ डेट पर नहीं गई। मैं सच में तुमसे प्यार करती थी। तो क्या तुम अब ना कह सकती हो? पता चला कि मैं हमेशा ऐसा कर सकती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं यूरोप जाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार नहीं हूँ। मेरे सभी दोस्त यहाँ हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी लाइफ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन साथ नहीं जाना चाहती। मुझे भी इसका अंदाजा पहले से था। कोई भी इतनी जल्दी जाने के लिए मान नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं खुद। तो तुम जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो तुम मुझ पर यकीन करते हो? हाँ, कोई शक है क्या कि हम पर्सनल काम करने खेतों में चले? नेट, कम ऑन। हाँ या फिर ना? नहीं मूर्ख। वैसे एक बात कहूँ, क्या तुम्हें टैटू सच में पसंद है क्या, या फिर तुमने ये डील की वजह से लगाया है? दरअसल डील के कारण मैं इससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन अब इसके बिना मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो खेतों में जाना ही पड़ेगा। I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me.